अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं अजमेर नगरी UC 13 में और आपको बताती चलो, ये बैनर आपने देख लिए होंगे। इस पे पानी के लिए इनकी मांग जो है वो पानी है। पानी इन लोगों को नहीं मिल रहा और कितने अरसे से नहीं मिल रहा, और पानी के लिए कितनी इन्होंने जद्दोजहद की है वो आपको नज़र आ रहा होगा। आज भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मुझे बताइएगा सबसे पहले पानी कितने अरसे से नहीं आ रहा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ बने और रुकाम बाला तक हमारी आवाज़ का ज़रिया बने। उसके बाद पानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, 2022 में पानी यहाँ पर आता था 8 दिन में 6 दिन में, 6 दिन में बल्कि। उसके बाद बिल तरतीब एक प्लानिंग के तहत टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते चले गए। आज एक महीने में एक सप्लाई आ रही है, यानी कि 25 दिन से 27-28 दिन में एक सप्लाई आ रही है। और वो पानी इतना मुज़िर सेहत है कि मैं अभी आपको अंदर जाएंगे टैंक में दिखाऊंगा, मैं कंडीशन पंप की पूरी कंडीशन दिखाऊंगा कि आप खुद कानों को हाथ लगाएंगे, बोलेंगे कि ये बीमारियां तकसीम कर रहा है वाटर बोर्ड। हिफ्ज़ान सेहत के एन उसूल के मुताबिक पानी मुहैया नहीं किया जा रहा। वहाँ अभी अंदर खुला हुआ, जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं आप। चलें जी, कैमरामैन को कहते हैं हम अंदर चल रहे हैं। अब अंदर चल के ही हम बात करते हैं और साथ हम देखते हैं। अच्छा जी नाजरीन, ज़रा वो सफ़र स्टार्ट करते हैं ऊपर जाने का। ये ज़रा गंदा पानी मेरा कैमरामैन दिखाए। यहाँ से ये साफ़ पानी का सफ़र हो रहा है गंदे पानी से स्टार्ट। ये गंदगी आप देख लें, ये सारी गंदगी है, ये सारा आपको नज़र आ रहा है। अब ऊपर की तरफ जाते हैं ख़तरनाक सीढ़ियों से। इधर आ जाएं जी, आ जाएं जी। सारे यहाँ के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये टैंक है, ज़रा टैंक दिखाएं कितना साफ़ है, देखें तो सही। इसकी गंदगी आप चेक करें, कितना गलाजत से भरा गंदा पानी। इसमें कचरा भी है, ये पैक बिल्कुल भी नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल ढका हुआ नहीं है इसमें। हाँ बिल्कुल, आ जाएं जी थोड़ा सा। अच्छा इस तरफ आ जाएं थोड़ा सा। अब ये दिखाते हैं, मेरे कैमरामैन को थोड़ी सी जगह दे दें। ये ड्रेनेज लाइन है, इसका हाल देखें आप। कचरा भरा हुआ है इसमें, सारा गंदगी, काई आई हुई है, कीचड़ खुला पड़ा हुआ है, सब कुछ गंदगी। आगे की तरफ चलते हैं और हाँ, यही पानी आवाम के घर आता है। बिल्कुल यही पानी आता है। और एक टैंक ये है, यहाँ पे बच्चे नहा रहे होते हैं। अच्छा, 15 डेज 20 डेज यहाँ पे बच्चे आपको नहाते हुए नजर आएंगे। जो ये कच्ची आबादी है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई यहाँ पे रोकने वाला नहीं है। कोई भी आ जाए। एक बच्चा भी यहाँ से मिला था टैंक के अंदर से, और हमें नहीं पता था, हम वो पानी यूज़ कर रहे हैं। मुर्दा बच्चा। मुर्दा बच्चा। ये कब का वाक़या है? कितना अर्सा हो गया इसको? तकरीबन सिपाही करता हूँ इसको। हाँ। यहाँ एक टैंक बना हुआ था जिसमें सम का वाल था, सिस्टॉल। ठीक है, बच्चा वो आया, मेरे ख्याल से कोई इवेंट था, शब बारात वगैरह का, ठीक है ना। वहाँ से थक के आया, वो नहाया, उसके पता नहीं रात को किस टाइम में डूबा, कोई पता नहीं। सुबह अर्ली टू मॉर्निंग पता लगा कि साहब यहाँ पर बच्चा एक इंतकाल फरमा गया। वो तकरीबन 12-13 साल की एज थी उसकी उम्र। वो बच्चे की डेथ बॉडी निकाली यहाँ से। उसके बाद ये टैंक जो सम का वाल बना हुआ था, इसमें पानी होता था 4-4 फीट, वो तोड़ा गया और उसको डेमोलिश कर दिया गया। वो अब नहीं है टैंक। पहली बात तो ये है कि ये जो आपने पानी दिखाया ना, जब सप्लाई चलती है, सप्लाई चलने के बाद किसी भी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फेल होने की वजह से या प्रेशर तेज़ होने की वजह से टैंक होता है ओवरफ्लो। टैंक ओवरफ्लो होता है तो टैंक, ये जो पानी है वो जो कमरा दिख रहा है ऑफिस, अगर पीछे आपका कैमरामैन दिखा सके, सब दिखाएगा बेफिक्र। वहाँ तक पानी जमा हो जाता है। और जब टैंक खाली होता है, पंपिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वही पानी रिटर्न होकर टैंक के अंदर जा रहा होता है। वही गंदा पानी टैंक के अंदर रिटर्न होकर जा रहा होता है। हमारा इशू ये तो है ही है, क्योंकि मुज़िर सेहत पानी सप्लाई दी जा रही है। दूसरा इशू हमारा ये है कि सप्लाई जो है, जो अहम इशू है, क्योंकि आजकल महंगाई के दौर में 6-6 हज़ार रुपये का टैंकर हर किराएदार कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि किराएदार क्या, मालिक मकान भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उनके साथ जुल्म हो रहा है। ये कच्ची आबादी आपको दिख रही है सामने, ये लोग 6-6 हज़ार रुपये का टैंक क्या अफोर्ड कर सकते हैं? ठीक है ना। तो ये जुल्म का मुतरादिफ है। हम इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज भी कर चुके हैं और कई दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं। हमने हुकाम बाला को एप्लीकेशन दी हैं, तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए हैं। इस वक्त भी मोहतसिब आला सिंध के वहाँ हमारा केस अंडर ट्रायल है। और कल डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मोहतसिब आला यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, वो विज़िट करके गए यहाँ पर का, और उन्होंने अपनी आंखों से ये तमाम मंजर देखे हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि पानी एक महीने में आ रहा है, और वो भी ऐसा आ रहा है
कि यानी कि आदमी जो है ना हॉस्पिटलों को चक्कर लगाए। एक तो पानी खरीदे, ऊपर से वो पानी इस्तेमाल करे तो बीमारी पाले, और बीमारी पाले तो बड़े अस्पतालों में पैसे खर्च करे। तो ये हर तरफ से आवाम को प्रेशराइज किया जा रहा है, आवाम के हुकूक को गज़ब किया जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम इंतहाई ज़हनी तौर पर और माशी तौर पर परेशान हो चुकी है और कहीं सुनवाई नहीं है। चीफ सेक्रेटरी तक मैंने एप्लीकेशन लगाई है, तमाम अहले मोहल्ला ने लगाई हैं, हमारे साथ मिलकर साइन किए हैं सबने, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कहीं से कहीं इंसाफ नहीं मिलता, कहीं से वाटर बोर्ड इतना ताकतवर माफिया बन चुका है कि आपकी सोच है। और टैंकर माफिया से पैसा चल रहा है, टैंकर माफिया से पैसा चल रहा है, करप्ट बन चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं बिल्कुल। ज़्यादा करप्शन की वजह से इनको आवाम के हुकूक नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, आगे चलते हैं, ज़रा दिखाते हैं। ये भी आ जाएं, थोड़ा थोड़ा मुझे रास्ता दीजिएगा, थोड़ा सा भरपूर हम दिखा दें। चलें जी, सब कैमरा इधर करो, दिमाग दूसरी तरफ ना करो, एवं ही फजूल में। इधर आ जाएं जी, चलें दिखाएं यहाँ कहाँ से क्या सिस्टम चल रहा है, थोड़ा सा दिखाएं। यहाँ पर जो है ये बाल है, अच्छा, यहाँ पर ये टैंक था, सब का बाल कहलाता है ये। हाँ तो यहाँ पर टैंक था, जो बच्चा जो डूब के मरा है बेचारा, हाँ वो यहाँ पर मरा था। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, ये एप्लीकेशन हमने अभी कुछ दिन पहले, आज से जो मेरे ख्याल से 10 दिन भी होंगे, 10 दिन में होंगे, COO साहब हैं असदुल्ला साहब, वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन के, हमने उनसे मुलाकात की थी। ये एप्लीकेशन हमने रिसीव कराई थी। कैमरामैन साहब अगर आपके दिखा सकते हो एप्लीकेशन, दिखा रहे हैं सब। ठीक है ना, ये एप्लीकेशन देख लें। और ये एप्लीकेशन में हमने 5 पॉइंट लिखे थे। सप्लाई, इलाके की लीकेज, 70 पंप एक यहाँ पर मौजूद है। आगे मैं आपको अभी विजिट कराऊंगा वहाँ का भी, तो इंशाल्लाह ताला अगर आपके पास टाइम होगा, आप मतलब वहाँ चलना पसंद फरमाएंगी तो वहाँ पर ये 70 जो है सेक्टर, उसके 4 सेक्टर हैं, 5 सेक्टर हैं सॉरी। एक सप्लाई यहाँ पर आती है, आधे सेक्टर वहाँ के चलते हैं, आधे सेक्टर 45 दिन के बाद चलते हैं। यानी कि वहाँ के लोगों को 45 दिन के बाद आधे सेक्टर को पानी मिलता है। 71, 72, 73, 74, 7C 5 सेक्टर हैं। 5 सेक्टर में से 2.5 सेक्टर को एक सप्लाई से पानी मिलता है और 2.5 सेक्टर को अगली सप्लाई में से पानी मिलता है। यानी कि 45 डेज तकरीबन हो जाते हैं। 45 डेज जो है वो आधे से ज़्यादा सेक्टर वहाँ के हैं। ठीक है, अच्छा, आ जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे, मुझे थोड़ा थोड़ा रास्ता देंगे आप लोग, थोड़ा थोड़ा ये दिखा दें प्रॉपर एक दफ़ा फिर से, ये तमाम तर थोड़ा थोड़ा खाली कर दें ताकि ये पूरा नज़र आ जाए ये किस तरह से सारा सिस्टम चल रहा है। आए इधर एक दफ़ा आपको पूरा प्रॉपर दिखाते हैं कि जब ये टैंक खाली होता है तो खाली होने के बाद ये जो गंदा पानी है दोबारा वापस उसमें जाता है और ये लोगों के घरों में जाता है। ये देखें, ये गंदा पानी आप देखें, ये तमाम तर सूरत हाल है। ये पानी हम लोग पी रहे हैं, इसी से हम खाने बना रहे हैं, इसी से हम नहा के नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसी से हम गुस्ल कर रहे हैं। ये गंदगी हो रही है यहाँ पे और आवाम जो है ना इससे गुजर रही ये है। आप देखें कि ये इधर आ जाए भाई, इधर आ जाए थोड़ा। आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं, इसकी वजूहात देखेंगे क्या है। कैमरे को पहली बात तो ये है कि इसका कवर्ड एरिया नहीं है। कवर्ड एरिया ना होने की वजह से ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट यहाँ हो रही हैं। यहाँ के जितना भी स्टाफ था, आज उनको पता था कि हमारा एहतजाज है, उन्होंने ताला बंद करके वो गायब हो गए। मेयर कराची, लेबर मिनिस्टर, अपना बल्दिया मिनिस्टर सईद गनी साहब और मेयर कराची यहाँ रहने वाले हैं, उनको हर चीज़ों का पता है। जैसे हमारे साथी ने बताया कि तमाम एप्लीकेशन हमने तमाम डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड किया है। देखें, जाते हैं, दिलासा देते हैं। अभी हमारी लास्ट मीटिंग जो हुई, मुफ्ती तारिक मसूद जो दुनिया के मारूफ स्कॉलर, उन्होंने जाके MD वाटर बोर्ड से मिले और मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये बड़ी तसल्ली दी कि आपके इलाके के अंदर पानी हो जाएगा। कोई सुनवाई नहीं है, तसल्ली देते हैं, पानी कोई आने की मुमकिन नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। अब आप देखेंगे गंदा पानी अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो ये सारा का सारा, आप मैडम ये देखें कि गंदा पानी के वजूहात क्या है। आप इसका कवर्ड एरिया देखें, पाइप पड़ा हुआ, सारा इलाका खुला हुआ है, बच्चे यहाँ सारे खेल रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे सही होंगी जब तक कवर्ड एरिया नहीं बनेगा? ये 100% इसी तरह रहेगा। ये हमारा रोना नहीं है, हमारा रोना पानी चाहिए, हमारा रोना नहीं है कवर्ड एरिया। लेकिन जो चीज़ें हम देख रहे हैं, पानी हमें दिया जाए, हमें महीने में, मेरा ताल्लुक सेक्टर 10 से है, कल्याणा टाउन से, महीने में एक दफ़ा पानी आता है और वो भी गंदा पानी आता है। ऐसे ही होता, काला काला, इससे भी गंदा बदबू भी उसमें, बदबू भी होती है। और ये पानी हमारे इलाके में बहुत सारे घर वालों को मिलता है, बहुत सारों को नहीं मिलता है, गंदा पानी। उसकी वजूहत ये है कि महीने के बाद जब पानी आपको मिलेगा तो वो तो खुश्क होता है,
हर घर में पानी नहीं होता है, जिसकी वजूहत से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक कोशिश है, हमारी ये सबसे बड़ी आवाज़ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और कोर कमांडर कराची साहब को और डीजी रेंजर्स, इस 3 आदमी के अलावा हमारी सुनवाई कोई नहीं सुन सकता, इसलिए कि हमने सारी चीज़ें दे दी हैं। जब फील्ड मार्शल साहब ने तमाम लोगों के लिए मुख्तलिफ सूबों के अंदर जाके उन तमाम चीज़, अभी देखें आप सैलाब आया है, उनके लिए हमारी आर्मी ने माशाल्लाह बिल्कुल जद्दोजहद किया है। तो हम भी फील्ड मार्शल साहब को ये बात कहते हैं कि खुदारा हमारे इस इलाके की सुनवाई की जाए, और उनके अलावा हमें कोई आसरा नज़र नहीं आता है, ना सिंध गवर्नमेंट, ना मेयर कराची, ना बल्दियाती मिनिस्टर। हमारा जो सबसे अहम पहलू है वो हमें पानी मिलना चाहिए। तो खुदारा ये देखें, आपका कैमरामैन दिखाएगा, ये तमाम के तमाम लोग आए हुए हैं, नौकरी से छोड़ के आए, किसी की 30,000 सैलरी है, किसी की 20,000 सैलरी है। उन्होंने बहुत सारे लोग तो छुट्टी करके आए, उनके वजूहत ये थी कि भाई पानी हमें मिले, हमारा एहतजाज पुरअमन है। तो खुदारा इस चीज़ को देखा जाए, और आपके चैनल से ये बात हम कहना चाहते हैं कि देखें, इसको देखें, ये हमारा इशू नहीं है कि यहाँ पानी आ रहा टैंकर पे गिर गया, ये गवर्नमेंट का काम है। ये यहाँ पे जो लोगों को बैठाया हुआ है, तनख्वाहें मिलती हैं, आज ताला बंद करके वो चले गए, तो इनको कौन सुनेगा? तो गवर्नमेंट सुनेगा ना। तो उनको पता था कि ये तमाम लोग जब चले गए, ताला बंद करके चले गए, इनको मालूम है अभी लोग आएंगे, एहतजाज करेंगे, चैनल मीडिया आएगा, ये सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी। तो ये सारी चीज़ें काइंडली हमारी रिक्वेस्ट है आपकी कि हमारी ये आवाज़ जो है ना आला हुक्मरान तक पहुँचाए। और हमारा फिर मैं मौतमाना गुजारिश करता हूँ अपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर्स, खुदारा इस चीज़ को देखें और हमारा ये मसला हल करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अच्छा जी, मैंने एक शो पहले भी किया है, एरिए थोड़े से जहन में नहीं रहते क्योंकि रोज़ रूटीन में है। पंपिंग स्टेशन था, वहाँ भी मैं गई थी, कुछ वहाँ की भी सूरत हाल यही थी। अच्छा, मैंने जितनी जगहों के विज़िट किए हैं, अगर यकीन ना है मेरे शोज़ उठा के देखें कि यही सूरत हाल होती है। कोई ढक्कन नहीं है, कोई सफाई का ख्याल नहीं है, गंदा पानी है, कचरा उसमें गिरा हुआ है, कोई मोटर चल रही है, कोई चल नहीं रही है, स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं है। एक जगह तो अल्लाह माफ़ करे, वो चीज़ें थी, नशा करके लोगों ने बॉटल्स फेंकी हुई थी वहाँ पे। शाम के टाइम पे नशा शुरू हो जाता था, इलाके के वो लोग वहाँ पे आ जाते थे जो नशा करने वाले मंशियात, अपना जो है वो अड्डा उन्होंने बनाया हुआ था कि यहाँ आके वो मंशियात जो इस्तेमाल करते थे और फिर रात को निकल जाते थे। ये तमाम तर चीज़ों को क्यों नहीं देखा जाता? कराची वालों को लाइट नहीं मिलती है, वो एहतजाज करते हैं हमें लाइट नहीं मिल रही, तो उन्हें मार पीट के भेज दिया जाता है। उनके बिल ज़्यादा आते हैं, वो जाते हैं, उनका बिल कम नहीं होते। उन लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है। पानी का अगर देखा जाए तो पानी नहीं मिलता, बारिश हो तो पानी बहुत ज़्यादा है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गलियां टूट फूट के शिकार हैं, क्राइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फिर कराची जो है अब वो वैसा रहा ही नहीं है। कराची वालों की सुनी ही नहीं जाती है। और इस प्रोग्राम में हम तमाम मसाइल दिखाते हैं स्क्रीन पे। मकसद ये होता है कि हम अपनी ड्यूटी करें, आगे आवाज़ जाए, मसाइल सामने जाएँ ताकि उन्हें भी आसानी हो। अगर उन्हें नज़र नहीं आ रहा है ये इतना बड़ा मसला, इनकी एप्लीकेशन नज़र नहीं आ रही, ये लोग नज़र नहीं आ रहे, तो कम से कम ये ज़रूर नज़र आए कि आज हम यहाँ पे आके एक एक चीज़ दिखा रहे हैं कि इस मसले को हल करें। अब मुझे बताएं, ये इतने अरसे से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर इन्होंने बताया तारिक मसूद साहब भी वहाँ पे गए हैं और उनकी बात हुई है एमडी वाटर बोर्ड से, तमाम तर चीज़ें हुई हैं, उसके बाद भी मसला हल नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हुई हैं। तारिक मसूद साहब हमारे साथ गए वफ़द की शक्ल में, 25-30 आदमी हम थे। ये एप्लीकेशन हमने 4 दिन पहले उनके विज़िट से 4 दिन पहले हमने सबमिट की, और उसके बाद हमने COO साहब असदुल्ला साहब से तमाम चीज़ें डिस्कस की वहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद उनका जवाब एक बड़ा अहमकाना जवाब होता है। वो ये होता है कि ये आबादी बढ़ गई है, 50% आबादी बढ़ गई। 50% आबादी बढ़ गई तो पब्लिक का क्या कसूर है? पब्लिक का इसमें क्या कसूर है भाई? आपको मैनेज करना चाहिए, आपके पास इख्तियार है, आपके पास इदारे के, आप सेकंड ऑफिसर हो, यानी कि की पोस्ट के। कराची के गेट बंद कर दो, आबादी ना बढ़े, कोई आए ना अंदर, बाहर वाला, दूसरे शहर वाला। कराची वालों को तो दो ना जो उनका हक है। तो ये अहमकाना सवाल था उनका। बहरहाल वो कोई रीजनेबल उनके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय टाल मटोल के, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं 1-2 चीज़ों की और निशानदेही करना चाहता हूँ कि एक के 3 लाइन जा रही है बाबा मोड़ से 84 इंच और 76 इंच की, वहाँ से एक कनेक्शन अजमेर को देने की बात चल रही है, जो कि अप्रूव हो चुका है, लेकिन उसका डाया फिक्स नहीं हुआ है। तो डाए में वाटर बोर्ड आनाकानी से काम ले रहा है, क्योंकि अगर वो डाया 24 इंच का वो अप्रूव कर देते हैं
तो यहाँ पर पानी अच्छी मकदार में मिल सकता है। 8 दिन पानी तकरीबन पे आ सकता है। करोड़ों रुपए के पाइप पड़े हुए हैं वहाँ पर। ये भी तो पाइप पड़े हुए हैं, ये तो सीवरेज के लिए आए थे, रखे हुए हैं ना, मतलब आसरा तो मिल रहा है ना आपको। जी करोड़ों रुपए के पाइप पड़े हुए हैं, वो ज़ाया हो रहे हैं। गवर्नमेंट का माल है, उनको कोई फिक्र नहीं है, कोई फाका नहीं है, क्योंकि उनके अपने पेट भरे हुए हैं, उनकी अपनी जेबें भर रही हैं। दूसरी चीज़ मैं एक और दिखाना चाहता हूँ आपको, अगर आपका कैमरामैन थोड़ा सा नीचे आ जाए तो बहुत आसानी से सारा दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहे हैं, हम वो भी दिखा देंगे जो आपने भी नहीं देखा होगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो अब सूरत हाल ये है कि पानी का जो शेड्यूल है वाटर बोर्ड का जारी करदा शेड्यूल वो है 5 दिन की सप्लाई अजमेर नगरी। हर 5 दिन के बाद अजमेर नगरी को सप्लाई, ये अगर दिखाते हैं कैमरामैन साहब, तो ये शेड्यूल है हब रिजर्वायर का। ठीक है ना, हर 5 दिन के बाद ख्वाजा अजमेर नगरी को सप्लाई देनी होती है। लेकिन इस शेड्यूल के मुनाफी काम हो रहा है, अपने ही जारी करता शेड्यूल के से इनराफ हो रहा है, अपने ही शेड्यूल से इनराफ कर रहे हैं वो वाटर बोर्ड, और 26 दिन 27 दिन में पानी दे रहे हैं। ये सुनवाई किसी किस्म की, जैसे मैंने पहले अर्ज कहा कि नहीं है कहीं भी। यहाँ बेरे गुगे बैठे हुए हैं अफसरान, और बाकायदा मुझे तो हैरत ये बात होती है कि CO साहब बैठे हुए हैं चेयर पे, और उनके साथ एक CL लेवल के लोग बैठे हुए हैं। वो बोलते हैं मुझे तो अपने बंदों पे जो ना ज़रा भी शक नहीं है, बड़ा एतमाद है, यानी कि उनको शे दे रहे हैं कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ये शे देने के मुतरादिफ है। तो ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल से खुदा मैं अपील करता हूँ तमाम साहिब इक़्तिदार लोगों से, तमाम साहिब हैसियत लोगों से, जो जैसा कि इनसे बात पूछ कर सकते हैं, कम से कम इनसे पूछें कि खुदारा ये क्या आवाम टैक्स नहीं देती, कराची की आवाम हम क्या बिल नहीं भरते? अगर हम बिल नहीं भरते, बिल भरने के बावजूद हमें ज़हनी अज़ियत में मुब्तला करके रखा हुआ है। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं आपको बताती चलूँ, ये जो पंपिंग स्टेशन है ना, यहाँ वो जो हम कहते हैं ना चादर और चार दीवारी, वो ये बिल्कुल भी इसका कोई कॉन्सेप्ट नज़र ही नहीं मुझे आ रहा। बिल्कुल खुला पड़ा है, कोई भी आए पानी में कुछ फेंकता है फेंक दे, कोई जहरीली चीज़ फेंकता है फेंक दे, कोई गंदी चीज़ फेंकता है फेंक दे, वो इनके घरों में चला जाए, वो ये बीमार होते हैं, इनके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए, खुदा ना खास्ता हो सकता है। वहाँ भी खुला हुआ है, सारी चीज़ें खुली हुई हैं, यही गंदा पानी वापस आता है, जो इन्होंने यहाँ के लोगों ने बताया, जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, सालों से यहाँ पे मौजूद हैं। अब आप देखें ये पूरा खुला पड़ा हुआ है। मैं भी इधर आ गई हूँ और मैं भी सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसी तरह कोई भी आ सकता है, कोई भी तकरीबकारी हो सकती है। हम क्यों नहीं सेफ्टी का ख्याल रखते? हमें रखना चाहिए। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे ये जो इतना अच्छा, वहाँ पे हमने एक पानी की देखिए, मैंने देखा अभी कि पानी वहाँ से साफ पानी बह रहा है, लीकेज है वो। जी जी लीकेज है वो। और आपने देखा फिर उस जो बाहर पानी है उसका भी हाल आपने देख लिया, जैसे गटर का पानी होता है इस तरह का पानी है। और सबसे अफसोस की बात ये है कि ये इलाका तकरीबन 50-60 साल हो गए इसको आबाद हुए हुए, और अभी तक ये बुनियादी ज़रूरत से महरूम है। तो ये बड़े अफसोस की बात है, इतनी बड़ी आबादी और इतना अरसे दराज से यहाँ पे रिहाइश है, और जाहिर सी बात है इधर मैं ख्याल ये दूसरी जनरेशन तैयार हो रही है, और अभी तक इधर बुनियादी, तो मुझे बताएं कि ऐसे हुक्मरान जो बुनियादी ज़रूरतें सहूलतें दे ना सकें टैक्स के बावजूद, ये भी नहीं कि कोई कच्ची आबादी है, टैक्स पेयर लोग रहते हैं यहाँ पे, जो बिजली का बिल भी देते हैं, गैस का बिल भी देते हैं, पानी का बिल भी देखें, उसके बाद आप ये देखें कि ये हाल है कि आज लोग पानी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मतलब किसी भी हुकूमत के किसी भी दौर में आपको लगा है कि कराची को मिला है कुछ? नहीं मिला तो नहीं है, लेकिन उनके जब दावे सुनते हैं, अभी आपने देखा मेयर साहब, दावे तो सभी कर रहे हैं। मेयर साहब का इंटरव्यू देखा कि वो किस तरह अपने प्रोजेक्ट गिनवा रहे थे कि हमने यहाँ ये कर रहे हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। तो और यहाँ पे पानी का मसला है, तो बस इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। क्या काम करवाया? मैं तारीफ सुनना चाहती हूँ। देखिए हमारे जो यहाँ अजमेर पे जो सप्लाई आती है ना, उसकी जो कैनाल थी ना वो पुरानी थी बहुत ना।
जब उसमें पानी चलता था यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 100 चलता था हमारा ना वो, तो उसमें पानी की लीकेज बहुत ज़्यादा थी। वो यहाँ पर तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 50-60 रह जाता था, बाकी ज़ाया हो जाता था। उन्होंने मोहतरम ने किया ये कि 12 अरब रुपए की लागत से एक 22 किलोमीटर की नई कैनाल बनाई मेयर साहब ने। ठीक है, तो उसके में हुआ ये कि 12-13 तारीख को जो है ना वो हमारी सप्लाई चली, बहुत अच्छा पानी आया उस नहर से, जो नई वाली नहर थी। अच्छा, 19 तारीख को जो है वो होती है बारिश, तो उसके बाद हमें बताया जाता है जी बारिश हो गई है, बारिश में जो है वो कैनाल बंद कर दी जाती है, कैनाल नहीं चलती बारिश में ना। चलिए जी ठीक है, 19 तारीख को भी काफ़ी दिन हो गए गुजरे हुए। अब मुझे जो है वो परसों ये पता चला है कि वो जो नई कैनाल बनाई थी 12 अरब रुपए की, वो एक बारिश से डैमेज हो गई है। अच्छा, तो ये अलमिया है, मतलब पीपल्स पार्टी करप्शन में सबको पीछे छोड़ती जा रही है ना। मतलब कि हर आप कोई चीज़ उठा के देख लें कराची की, जौहर का ब्रिज देख लें, जौहर का अंडरपास देख लें, अभी शारा भुट्टो वीडियो पे आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि क्या असर हुआ। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन पता नहीं काम किस तरीके का होता है। इसकी वजह ये है कि या तो नाअहल लोग हैं और या करप्शन है। ठीक है ना, दो सूरतें इसके अंदर नज़र आती है। अब हमारा मसला ये है कि हमारे इस एरिए में अजमेर में ख़ास तौर पर गर्मियों के सीज़न में एक मुश्ताक नाम का शख्स है जिसको लाके बिठाया जाता है बल्क के अंदर हब में। अच्छा। वो गर्मी क्या करता है? वो बल्क का हेड है। अच्छा। बल्क सप्लाई का हेड है वो। अच्छा। उसका नाम है मुश्ताक। ठीक है ना, उसको हमेशा यहाँ गर्मियों में जो है ना 2-3 साल से उसको लाके बिठाया जाता है। वो तंग करता है यहाँ पे लोगों को और ये टैंकर माफिया को सपोर्ट करता है वो। तो मैं ये कहूँगा कि उसको लाके बिठाया इसलिए जाता है कि वो खुद भी कमाता है और ऊपर तक कमा के भी देता है लोगों को ना, जिसकी वजह से ये हम सब लोग परेशान हैं यहाँ पे। पहले हमारे यहाँ 14 दिन 15 दिन की सप्लाई थी, अब ये बढ़ते 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 27 दिन 28 दिन 1 महीने पे पहुँच रही है ये अब ना। ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि अभी नईम भाई ने बात की थी कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो देखे ऐसे नहीं है, 30,000 40,000 50,000 टैंकर इस वक्त जो है ना सिंगल टैंकर आ रहा है 4,000 रुपये का। कैसे अफोर्ड करेगा आदमी? मुमकिन नहीं है ना, मुमकिन नहीं है ना कि कैसे कैसे अफोर्ड करेगा। वो बच्चों को पढ़ाए, फीसें दे या टैंकर डलवाए। तो ये अलमिया है, काफ़ी अरसा हो गया हमको इसके ऊपर एहतजाज करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म का। इसमें जो है वो कोई कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमको नहीं पानी मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। हम वाटर बोर्ड का ये जितने लोग खड़े हुए हैं, जिन सेक्टर्स की बात हो रही है, सही है ना, 8-10 सेक्टर्स हैं जिनको यहाँ से सप्लाई चलती है। ठीक है ना, ये सब बिल भरते हैं, टैक्स भी देते हैं, वो परेशान है। जो लोग नहीं दे रहे, जो कच्ची आबादी है, उनको 4-4 5-5 दिन की सप्लाई चल रही है यहाँ से। मैं आपको श्योरिटी बता रहा हूँ, कंफर्म। लोग मुझे बताएं रशीदाबाद बिलाल कॉलोनी कितने कितने दिन चलता है कंटिन्यूस? कंटिन्यू चलता है, उनको पानी हर 2 दिन मिल जाता है। 5 दिन के बाद पानी बिजली भी है, पानी भी उनके बिजली भी है। हम 2500 1800 2000 रुपये हमारे पानी का बिल है और पानी हमारे पास आते नहीं है। ठीक है ना, लोग मतलब टैंकर डाले 30,000 रुपये 25,000 रुपये सड़ली है। अपने पानी बच्चों को पानी लाएंगे या ये बच्चों का इलाज कराएंगे, गंदा पानी पीएगा। आप खुद बताएं ना। सिंध गवर्नमेंट को जो है ना देखना चाहिए कि क्या मामला है, क्या है, कि कम से कम पानी तो दे। लाइट तो दे ही नहीं रहे ये। लाइट कितने घंटे की? लाइट हम लोग हमारे सेक्टर 8 है, एक घर से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के बिल है। 3 फ्लोर है, 50-50 40,000 बिल, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए एक घर का बिल है। 1000 घर है सेक्टर 8 के अंदर और 6 घंटे लाइट जा रही है। 6 घंटे लाइट नहीं है, बिल भी भर रहे हैं हम, लाइट भी नहीं है हमारे पास। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं बेसिकली यहाँ सेक्टर 70 में रहता हूँ। ठीक है। इसी पंप से 70 को सप्लाई होती है। यहाँ से आगे जाके यूनुस मस्जिद पे एक 70 का पंप है। ठीक है। यहाँ से सप्लाई चलती है, फिर वहाँ जाती है। अच्छा, 70 का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब पानी यहाँ पर चलता है 15 दिन में आ रही है, तो जब वहाँ सप्लाई चलती है 70 में, तो वो हाफ पोर्शन चलता है। 71, 72, 73, 74, 7C, ये 5 सेक्टर्स हैं, तो वो पूरे नहीं चल सकते। ये यहाँ के लाइन में कहना है कि वो एक दफ़ा में, यानी कि एक जब सप्लाई आती है तो आधा कवर होता है, फिर हम दोबारा 15 दिन का वेट करते हैं। यह सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 10, 11C3, 11A, 11B में तो 15 दिन में पानी मिल जाता है या 7 दिन में पानी मिल जाता है, वहाँ नहीं मिलता। अगर यहाँ पानी 7 दिन में आएगा तो वहाँ आएगा 15 दिन में। अगर यहाँ 15 दिन में आएगा वहाँ आएगा 30 दिन में। अभी लास्ट टाइम यहाँ पर यानी कि 14 अगस्त को सप्लाई बंद हुई है, तो यहाँ पर 17-18 दिन से पानी, लेकिन वहाँ पर लोग 40-45 दिन से प्यासे बैठे हुए हैं। ये 70 का मसला है। इतना लंबा टाइम? इतना लंबा क्योंकि टर्न वहाँ का टैंक अगर आप जाके देखें, वहाँ का टैंक इंतहाई छोटा है, सिर्फ 2 मोटरें लगी हुई हैं। वहाँ फ्लैट्स इंतहाई बन चुके हैं, लेकिन शायद 1990 से का पहले का टैंक बना हुआ है। पहले ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब इतने फ्लैट्स बन चुके हैं, इतनी आबादी बढ़ चुकी है, लेकिन टैंक वही है और प्रोजेक्ट बन रहे हैं। इतने फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स को किसी ना किसी तरीके से सप्लाई दे देते हैं ये लोग। अच्छा, फ्लैट्स मैनेज हो जाते हैं। कैसे देते हैं बताएं ज़रा मुझे। हाँ, आप फ्लैट्स बताएं। को आप कह रहे हैं किस तरह, मतलब उसका अलग पंप है?
इसी पंप से मिलता नहीं, देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे जब पानी आता है, आप सुन लें, नहीं लड़ने के लिए नहीं, मैं नहीं आपको नहीं अच्छा थोड़ा सा इनका भी पता चले ना। हाँ बात का जवाब दे रहा बिल्कुल, बोले आप। हूँ कि यहाँ जब टन चलता है, आपको लास्ट टाइम पानी कब मिला था? आप कौन से सेक्टर से पहले ये बताएं? मैं ये सेक्टर 7A से हूँ, इन्हीं के रास्ते में मैं बैठा हूँ। पहले मुझे मिलता, बाद में इनको मिलता, मगर एक ही लाइन से मिलता। ऐसा नहीं है कि कोई और लाइन कहीं से नहीं आ रही, क्योंकि इस पंप पे पहले पानी आता था धाबे जी से, अब धाबे जी से नहीं आता, अब हमें पानी आता है हाफ डैम से। जब हाफ डैम से पानी यहाँ आएगा तो उसी वक्त हमें भी मिलता है और इनको भी मिलता है, और इसी तरह सेक्टर 4 को भी मिलता है, इसी तरीके से 5C3 को भी मिलता है। ये पूरे जो सेक्टर हमारे 11A 11B, ये सेक्टर 8 सेक्टर 9, ये सारे एक साथ ही पानी पीते हैं। कितने कितने दिनों बाद आपको पानी मिल रहा है? पहले हमें मिलता था 12 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जब एक्सीजन वगैरह चेंज हुए, उसके बाद से ये मुसीबत हम सबके लिए, ये खाली है कि इनके लिए। अभी कितने दिनों बाद आपको मिल रहा है? तो है लास्ट टाइम जब मैं पानी मिला था 14 अगस्त को मिला था, उसके बाद अभी तक पानी नहीं मिला। बीच में हमने ज़बरदस्ती एक्सीजन से और आगे पीछे भाग दौड़ करके चलवाया था, तकरीबन कोई 8 से 10 घंटे, वो भी परसों चलवाया था। उसमें जाहिर सी बात है, जहाँ पे 3 दिन चलता है वहाँ 8 घंटे चलेगा, तो पानी किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता। तो जो शुरू में बैठे हुए लोग थे, उनको लगा ये कि उनके आंसू थोड़े पुज गए कि भाई ठीक है, किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला। मगर जो एक हमारा टर्न ओवर था, वो हमें अभी तक नहीं मिला, वो अभी भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन का चल रहा है। तो इसमें हम सब परेशान हैं। नहीं, हम देखें, हमारी जिम्मेदारी ये है कि मैं खुद यहाँ UC 13 का काउंसलर हूँ, ठीक है, मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी, काउंसलर है पीपल्स पार्टी से जी, ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। तो मैं यही इनको बताना चाह रहा हूँ कि इनकी खातिर देखें, ये कह रहे हैं ना कि हमें, जैसे इन्होंने कहा कि फ्लैटों को अलग से मिल जाता है। अच्छा तभी भाई ने आपको बुलाया, आप पीपल्स पार्टी के काउंसलर भी हैं, भाई ने बोला आओ हमारी भी बात करो। नहीं, देखें अच्छी चीज़ है ना, देखें आपको भी, नहीं हम सबका देखें ये आवाम का शो है, सबका मौक़िफ़ लेंगे, कोई पसंदीदगी नहीं है कि ये लोग पसंद और आप नहीं, आप सब, हम सब एक है, और मसला सबका है तो सबकी बात होगी। पानी पीपल्स पार्टी वाले को भी चाहिए, जमात इस्लामी को भी चाहिए, जितने लोग हैं, देखिए पार्टी एक अपनी जगह पर है, मगर हर इंसान की पानी ज़रूरत है और बुनियादी हक भी है जी। हमें पानी नहीं मिलता, इसलिए पानी का प्रेशर कम होता है, इनको नहीं पहुंचता है पानी। सही कह रहे हैं, वो सही बता रहा हूँ। हमारे साथ पहले बीच में कुछ एक एक्सीडेंट हो रहा था कि यहाँ पे एक वाल है जो जा रहा है पावर हाउस की तरफ, जिसका हमें भी नहीं पता था, जिसके लिए हम खुद भी परेशान होते थे। अच्छा, बीच में जब पीछे से हमने प्रेशर बढ़वाया तो भी प्रेशर की हालत वही थी, ठीक है, मतलब प्रेशर लाइनों में नहीं बढ़ रहा था, पीछे से हमने वाल खुलवा दिया। फिर जब यहाँ पर आए, हमने दोबारा सारे वाल चेक किए थे, तो यहाँ से एक वॉल की तकरीबन कोई 8 से 9 चूड़ियाँ खुली हुई थी, जो यहाँ से पानी पावर हाउस को जा रहा था। वो जब हमने बंद कराया तो पानी में बेहतरी आई, हमारे इलाके में भी बेहतरी आई, जाहिर सी बात है आगे भी। अच्छा, अब ये जो 7D है ना, हमारा 7D जो है सेक्टर, इसके लिए एक अलग से छोटा सा पंप लगा हुआ है। यहाँ की लाइन से डायरेक्ट पानी उन तक नहीं जाता, उस टैंक में गिरता, फिर वहाँ से इनके पास पानी जाता है। ऐसे ही है भाई। अब मामला ये है कि कह रहे हैं फ्लैटों को अलग से, देखो फ्लैटों को अलग से देने की पॉसिबिलिटी कहीं से है ही नहीं, क्योंकि उस पंप पे जाएगा, उस पंप से आगे सप्लाई होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा लोग हमारे जो है, इनको अवेयरनेस भी नहीं है किसी चीज़। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, ये पीपल्स पार्टी से भी आपका ताल्लुक है, एक ये बड़ा मसला है, आप काउंसलर भी हैं, तो ये बात आगे तक क्यों नहीं जा रही कि इतनी आवाम परेशान है? ये एक बड़ा मसला है। जैसे मुझे नज़र आया, गंदा पानी सब कुछ, वहाँ लीकेज भी हो रही है, साफ़ पानी गिर भी रहा है, आपको भी नज़र आया होगा। मैं अभी हूँ नहीं काउंसलर कि मैं आगे जाके बात करूँ, हो ना हो वो और मसला, पर मैं बात तो करूँगी। आपने की बात? बिल्कुल, हाँ, हमने बात भी की है और इसका प्रोसीजर भी जारी है। इस पानी की शॉर्टेज को कम करने के लिए मेयर साहब से हमने एक दफ़ा नहीं 10 बार मुलाकात की है, और यहाँ लाइन बिछना शुरू भी हो चुकी है। अच्छा। ठीक है, यहाँ से जो है वो 24 की लाइन डल रही है, जो कि आधे से ज़्यादा काम हमारा हो चुका है। अब जाहिर सी बात है, वाटर बोर्ड का जो MD है उसके साथ हमारा तनाज़ा चल रहा है आगे कनेक्शन ज्वाइन करने का K3 के अंदर, क्योंकि K3 में हफ्ता पूरा पानी रहता है, हर दूसरे हफ्ते वहाँ 3 दिन के बाद फिर पानी आता है। तो K3 से अगर हमारा कनेक्शन हो जाता है तो हमारा ये जो टन है, ये हमारा कम पे वापस हम अपने 7 दिन और 10 दिन पे आ जाएंगे। मगर देखिए, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा नहीं है, ये 2 दिन में काम नहीं होगा। अब ये पूरी इसकी जो है हमने लाइन यहाँ से बिछाना शुरू कर दी है। अब वो डाये का पड्डा चल रहा है कि वो जो वाटर बोर्ड के MD साहब हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम आपको एक बात है 18 इंच का देंगे, 12 इंच का देंगे। अब हमारी लाइन जो है वो 24 इंच की है, हमारा उनसे इस मामले पर चल रही है बात। एक इदारा है मेयर के पास, जिसमें वाटर बोर्ड भी है, जिसमें KMC भी है, जिसमें DMC भी है। अब हर इदारे का एक अपना MD होता है, हर का एक, किसी का एक अपना, समझ ले घर का एक बड़ा होता है, फिर वो आगे उसको बिलोंग कर रहा होता है। अब जब जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि जो वो कह देंगे वही हो जाएगा। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एक सिस्टम होता है। अब एक सप्लाई इस 12 इंच के ऊपर चल रही है, उसके ऊपर चल रहे हैं 2000 घर। अब अचानक से मैं अगर पावर में आता हूँ, कुर्सी पे आता हूँ, मैं उस 12 इंच से बोलूँ नहीं मुझे 6 इंच का पानी दे दो, तो जाहिर सी बात है अगर वो मुझे देगा तो वो कहेगा शिदात भाई मैं उनको क्या जवाब दूंगा जो पहले से 2000 घर इसके ऊपर परेशान हैं। अब K3 के ऊपर एक बहुत बड़ा एरिया चल रहा है,
उसके अंदर ओसी है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे इदारे भी उसमें इन्वॉल्व है। खाली आप लोग समझते हो ये पाकिस्तान की सियासत में खाली सियासतदान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। अब उसमें बहुत सारे लोग हैं, उन सब से इजाज़त लेना पड़ती है। मेरा अकेला कुछ नहीं है, ना मैं अकेला कुछ हूँ, ना आप अकेले कुछ। अच्छा, परेशानी ये आवाम की भी है, मेरी भी है, सबकी है। अच्छा, मेयर साहब अगर ना करना होता तो वो इतना बड़ा पाइप नहीं बिछवाता, इतना बड़ा बजट रिलीज़ नहीं करता। एक क्या है ना कि मेयर साहब उसका बॉस है, मेयर साहब ने जो चीज़ें थी वो हमें अवेल कर दी। आगे के लिए भी हमें पता है आज नहीं कल हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास आए वसीम कुरैशी साहब, वो एक्स MP रह चुके हैं मुत्तहदा में और 2 दफ़ा रह चुके हैं। अब वो पीपल्स पार्टी में आए और वो इन सब चीज़ों को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उनका बहुत बड़ा एफर्ट है जो बात है इस पानी के मामले पे। और जी, पहले भी उन्होंने बहुत काम की, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी कोशिश में है कि हमारे लोगों के ये मसाइल हल हों। ये हम सबका मसला है, इसलिए हम सब मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द हल हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, या तो अगर हम एफर्ट नहीं कर रहे होते ना तो फिर आप ये चीज़ समझते कि यार पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मसला बड़ा है, बड़े मसले हैं, बड़ा टाइम लगेगा। K3 की जो लाइन है वो मेरे ख्याल में 86 इंच की लाइन है। वो लाइन जो डाली गई थी वो डैम की सप्लाई के लिए, जब डैम पे पानी नहीं होगा तो K3 से पानी जाएगा। अच्छा, अभी डैम भरा हुआ है, पानी डैम पे बहुत है, 3-4 साल 5 साल से पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है। ये अर्बन विलास पे एक वाल लग जाए इस लाइन पे तो ये पूरा नॉर्थ जो है ना, पूरा नॉर्थ। भाई देख लें आप लोग, इतनी आवाम आपको इतने अच्छे मशवरे दे रही है, बेचारे पूरे टेक्निकल काम करके बैठे हैं। वैसे आपको बता रहे हैं, आप जाके ये कर दें, हमने सारे वर्किंग की हुई है। मैडम, इस पे रेहान अकरम भाई ने स्पीच करी थी असेंबली में, उनकी पूरी स्पीच हैगी। अगर उस स्पीच पे काम हो जाए तो नॉर्थ कराची जो है ना, नॉर्थ कराची पूरा पानी से यानी हर घर में पानी मिलेगा, पानी है। क्योंकि डैम को भी पानी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर वाल एक लग जाए साइमा अर्बन विलास पे, जो जब डैम को पानी की ज़रूरत हो तो वो वाल ऑपरेट हो जाए। अभी डैम को वहाँ से पानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। और भाई की मैं तरदीद कर दूं कि वो जो लाइन है ना वो 24 की नहीं है, वो छोटी लाइन है जो आ रही है। आपस में तो मोहब्बत रखें ना। चले जी, आप क्या कहेंगे भाई? भाई मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा, पूरे अजमेर पंप पे हमारे को पानी की ड्यूरेशन है ना, वो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ 35 साल से। ठीक है। पहले हमारे घर में पानी 2 दिन बाद आता ही आता था, फिर वो 4 दिन हुआ, फिर वो 8 दिन हुआ, फिर वो 16 दिन हुआ, अब वो महीने पे पहुँच गया है। तो सिर्फ गुजारिश है कि जो शेड्यूल है 5 दिन का, वो हमें 5 दिन बाद पानी मिलना चाहिए। सिर्फ आपसे ये गुजारिश है, अगर 5 दिन बाद पानी आएगा तो हम लोग यहाँ जमा नहीं होंगे। इन्हें किसी मसले से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें पानी देना चाहिए, क्योंकि पानी सबसे बड़ी ज़रूरत है पूरे इंसान, हर इंसान की। हम लोग सिर्फ इसलिए जमा यहाँ पर अपना काम छोड़ के, अपने घर बार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, बीमार भी हैं घरों में लेकिन उनको छोड़ के इधर आए कि आप लोग आ रहे हैं, आपकी मेहरबानी, आप लोग आए। हम आपसे आपके तवस्सुल से गुजारिश करते हैं कि हमारा जो शेड्यूल है वो बहाल किया जाए, 5 दिन पे पानी लेकर आए। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाएं जी। अब क्या नीचे की तरफ थोड़ा सा, अब नीचे की तरफ जाते हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? पानी ऑफिस से आए हैं आप? बिल्कुल, मैं छुट्टी लेके आ गए हैं? छुट्टी लेके आया हूँ और थोड़ा जल्दी आया हूँ, सिर्फ इस वजह से कि पानी का जो शेड्यूल है वो 5 दिन की सप्लाई है वाटर बोर्ड के शेड्यूल के हिसाब से। ये शेड्यूल वाटर बोर्ड ने आहिस्ता आहिस्ता पहले 8 दिन पे गया, 8 दिन से 14 दिन, 15 दिन, अब महीने में एक दफ़ा सप्लाई आ रही है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा है कि ये जो शेड्यूल है, जो वाटर बोर्ड का शेड्यूल है, उस हिसाब से अजमेर से सारे सेक्टर्स को पानी जाना चाहिए। अच्छा, हमें एक उम्मीद दिलाई ये दी गई थी कि कैनाल बन रही है, नई कैनाल से 100 MGD पानी डेली बेसिस पर आया करेगा। वो कैनाल बन गई, उसका 14 अगस्त को इफ्तिताह हो गया। उस इफ्तिताह होने के बावजूद अब तक सप्लाई बेहतर नहीं हुई है, बल्कि अभी 25 दिन और 26 दिन हो चुके हैं और पानी अभी तक नहीं आया है। मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि जो सिंध हुकूमत जो वादे कर रही है हुकूमत आवाम के साथ, उन वादों पे अमल क्यों नहीं हो रहा। और वाटर बोर्ड को लिए एक बात यह है कि वाटर बोर्ड पे हमारे इलाका मोहल्ले से हर तरह के हर लेवल से एप्लीकेशन जा चुकी है, यूसी लेवल से जा चुकी है, टाउन लेवल से जा चुकी है, लोगों ने अपनी सतह पे एप्लीकेशन दे चुकी हैं। उन एप्लीकेशंस को साइड पे रख दिया जाता है। हमने मुहतसिब में केस किया हुआ है, उस मुहतसिब का केस का 1 साल से कोई रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा। वो कोई फ़ैसला करने के काबिल ही नहीं है कि वो उस पर कोई फ़ैसला सादिर करें कि भाई ये शेड्यूल जो 5 दिन का शेड्यूल है उस पर क्यों अमल नहीं हो रहा। अगर ये 5 दिन का शेड्यूल पे अमल हो जाए, तमाम सेक्टर्स का मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाए। फाइनली एक चीज़ 70 का मसला सबसे शदीद मसला है। 70 में पानी की सप्लाई जब भी आती है तो एक सप्लाई आधे सेक्टर को जाती है, दूसरी सप्लाई आधे सेक्टर को मिलती है। वो सप्लाई 2 हिस्सों में मिलती है, तो वहाँ 2 महीने में एक दफ़ा पानी आता है। उसमें भी पॉकेट हैं
2 महीने में एक दफ़ा पानी आता है, उसमें तकरीबन 23 पॉकेट हैं। 23 पॉकेट का मतलब 23 वॉल है और हर वॉल से 5 घंटे के लिए खुलता है। तो मेरे घर पे पानी हर 2 महीने में भी एक दफ़ा आ रहा है और सिर्फ 5 घंटे के लिए आ रहा है। और लोगों ने वहाँ पानी के कनेक्शन ख़त्म कर दिए हैं, मोटरें बंद कर दी हैं, बिल बावजूद दे रहे हैं। लेकिन पानी जो है फाइनली जो हमारा बेनिफिशरी है वो टैंकर माफिया है और वही इसका सारा बेनिफिट उठा रहा है। अरबों रुपए का पानी जो है वो बिक रहा है 70 में सबसे ज़्यादा, बाकी दूसरे सेक्टर्स में हर सेक्टर में जो है वो टैंकर के ऊपर लोग जो है वो चल रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज हम यहाँ पे मौजूद थे, पानी के हवाले से हमने शो किया, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद थे। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।